बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे ही दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल इस्लामिक सफ़र को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल को छू लेने वाली बातें और इस्लामिक पोएट्स का तस्करा करेंगे। अगर इन बातों पर हम अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ हमारी आखिरत भी खुशनुमा हो जाएगी। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह मत करो। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। लोगों को दुआ के लिए कहने से ज़्यादा बेहतर है कि ऐसे अमाल करो कि लोगों के दिल से आपके लिए दुआ निकले। वक्त और दौलत दो चीज़ें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत इंसान को मगरूर बना देती है। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है कि जब चीज़ों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। इंसान को अच्छी सोच पर वह इनाम मिलता है जो अच्छे अमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता है। मुझे दुआ कबूल होने की फ़िक्र नहीं, मुझे सिर्फ दुआ मांगने की फ़िक्र है। क्योंकि जब दुआ मांगने की तौफीक हो गई है तो कबूलियत भी उसके साथ हासिल हो जाएगी। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूलों को ताजगी देते हैं, उसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों को रोशनी से भरते हैं। अच्छे लोगों की एक निशानी यह भी है कि उनको याद रखना नहीं पड़ता, वह याद रह जाते हैं। इंसान अपनी तौहीन माफ़ तो कर सकता है पर भूल नहीं सकता। इंसान का फजूल शौक में वक्त खो देना इस बात की दलील है कि अल्लाह उससे नाराज है। अगर तू पहाड़ से गिरे तो यह तेरे लिए इतना नुकसानदेह नहीं है जितना कि तू किसी की नज़रों से गिर जाए। गरीब की मदद किया करो, उसका दिल ना दुखाओ और उसका एहसास करो, क्योंकि गरीब होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। जिसका राब्ता अल्लाह से हो वह नाकाम नहीं होता। नाकाम वह होता है जिसकी उम्मीदें दुनिया से वाबस्ता हो। जब तुम्हारी जान को खतरा हो तो सदका देकर जान बचाओ, और जब तुम्हारे दीन को खतरा हो तो जान देकर दीन बचाओ। जब तुम दुनिया की मुफलिसी से तंग आ जाओ और रिज़्क का कोई रास्ता ना निकले तो सदका दिया करो और अल्लाह से तिजारत करो। इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नम में नहीं जाता, बल्कि गुनाह पर मुमतइन रहने और तौबा ना करने की वजह से जहन्नम में जाता है। अगर अल्लाह ताला को उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजाब करना मकसूद होता तो उनको रमज़ान और सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद हरगिज़ इनायत ना फरमाता। शराब के नशे में चूर तो कुछ देर में होश में आ जाता है, मगर तकब्बल में पड़े लोगों को होश में आने में बहुत देर लगती है। दुनिया में जो अमीर है और जो खैरात नहीं करते, आखिरत में वह सबसे ज़्यादा गरीब होंगे। इंसान किससे ज़्यादा मोहब्बत करता है? औलाद के मरने पर आदमी को नींद आ जाती है, मगर माल के छिन जाने पर नींद नहीं आती। खुशनसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुशनसीब वह है जो अपने नसीब पर खुश है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुआ सिर्फ इसलिए मानता हूँ क्योंकि तेरा हुक्म है, वरना मैं कौन होता हूँ तुझे मैं मवारा देने वाला कि मेरे लिए क्या बेहतर है। खौफ इलाही गुनाहों से दूर रखने का अच्छा जरिया है। छोटे छोटे गुनाहों से बचो, क्योंकि ये छोटे छोटे गुनाह ही बड़े बड़े गुनाहों की तरफ बुलाते हैं। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो।
दूसरे के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि इंसान अपनी झोपड़ी में हुकूमत करे। जो खुदा को नाराज करके लोगों की खुशनूर हासिल करना चाहे तो खुदा उसको लोगों पर ही छोड़ देता है। सूरत और सीरत में सबसे बड़ा फर्क यह है कि सूरत धोखा देती है जबकि सीरत पहचान कराती है। जिसकी निगाहें आजाद हो उसका दिल रंजीदा होता है। जो बार बार आजादा निगाह करता है वह हमेशा हसरतों में मुब्तला रहता है। जब तुम सुकून की कमी महसूस करो तो अपने रब की बारगाह में तौबा करो, क्योंकि इंसान की गुनाह ही है जो दिल को बेचैन रखते हैं। ए इब्ने आदम, जाहिर पर ना जा, आग दिखने में सुर्ख लगती है पर उसका जलाया हुआ स्याह हो जाता है। बस दुनिया बज़हर खूबसूरत और उसका जलाया हुआ बदसूरत है। बुरी आदत की ताकत का अंदाजा तब होता है जब उसे छोड़ने की कोशिश की जाती है। गुनाहों से तौबा का फायदा यह है कि सजा से निजात मिलती है। बुरी आदतों से पाक होने का फायदा यह है कि जन्नत और उसके ऊंचे दर्जा मिलते हैं। किसी पर एहसान करो तो उसको छुपाओ। अगर तुम पर कोई एहसान करे तो उसे जाहिर करो। किसी से मोहब्बत करने से पहले अपने दिल में कब्रिस्तान बना लो ताकि उसकी छोटी छोटी गलतियों को दफना सको। तुम काला लिबास मत पहना करो क्योंकि बेशक यह फिरौन की लिबास है। किसी को पाने की तमन्ना मत करो बल्कि इस काबिल हो जाओ कि लोग आपको पाने की तमन्ना करें। अगर तुम किसी को छोटा देख रहे हो तो तुम उसे दूर से देख रहे हो। तुम अच्छा करो और जमाना बुरा समझे, यह तुम्हारे हक में बेहतर है, बजाय इसके तुम बुरा करो और जमाना तुमको अच्छा समझे। इंसान के आंसू उस वक्त मुकद्दस होते हैं जब वह किसी और की तकलीफ महसूस करे। ना इंसान अपनी मर्जी से पैदा हुआ है और ना अपनी मर्जी से मरेगा, फिर वह इनके बीच का अरसा अपनी मर्जी से क्यों गुजारना चाहता है। इल्म दीन की रोशनी देता है। इंसान अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के पीछे भागेगा मगर दो चीज़ें उसका पीछा करेगी, एक उसकी रोज़ी और दूसरी उसकी मौत। सबसे बड़ी बहादुरी सब्र करना है। सबसे बड़ी बला नाउम्मीदी है। सबसे बड़ा उस्ताद तजुर्बा। सबसे बड़ा फ़ायदा नेक औलाद। कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान न लो, क्या पता उस वक्त वह मजबूर हो और तुम एक अच्छा दोस्त खो बैठो। लाखों को दोस्त बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि बात यह है कि ऐसा दोस्त बनाओ जो तुम्हारा साथ उस वक्त दे जब लाखों तुम्हारे दुश्मन हो। मुश्किल वक्त आ जाए तो किसी एक का एहसान मत लो, क्योंकि मुश्किल वक्त 4 दिन का और एहसान जिंदगी भर का होता है। किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है और जो इज्जत नहीं दे सकता वह सच्चा प्यार भी नहीं दे सकता। अदब यह है कि जब तुम अपने घर से बाहर निकलो तो जिससे भी मुलाकात करो उसको अपने से बेहतर जानो। किसी को चाहना हो तो दिल से चाहो, जुबान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ जुबान से, दिल से नहीं। और तुम्हारी तकदीर इतनी दफ़ा बदलती है जितनी दफ़ा तुम अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हो। नसीहत दूसरों के हाल पर गौर करने से हासिल होती है। जहालत एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। गुस्सा जब आता है तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ अकल, अखलाक और खूबसूरती को भी ले जाता है। दुनिया को खरीदना बेवकूफ़ लोगों की तिजारत है। जिस शख्स के दुश्मन ना हो और सब दोस्त हों, उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात कहता है। इंसान की सोहबत से परहेज करो,
क्योंकि वह तलवार की तरह है, देखने में खूबसूरत और असर में खतरनाक है। तंगदस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना, ताकत के होते हुए माफ करना अफजल तरीन नेकियों में से है। तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, बल्कि अपने वे होते हैं जो रोने ही नहीं देते। लंबी दोस्ती के लिए 2 चीज़ों पर अमल करो। अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो और अपने दोस्त की गुस्से में कही हुई बात अपने दिल पर मत लो। दोस्ती की जीनत एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना है। बेऐब दोस्त तलाश मत करो, वरना अकेले रह जाओगे। हरगिज ऐसे शख्स की दोस्ती इख्तियार ना करो जो तुम्हारी बुराइयों को याद रखे और खूबियों को भूल जाए। मुझे वह दोस्त पसंद है जो महफिल में मेरी गलतियां छुपाए और तन्हाई में मेरी गलतियां पर तनकीद करे। इंसान जिंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नज़र आती है। जिंदगी उस्ताद से भी ज़्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और ज़िंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। जिंदगी को ज़रूरियत की तरफ ले जाओ, ख्वाहिश की तरफ नहीं, क्योंकि ज़रूरियत तो फ़कीरों को भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिश बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। अमल से बढ़कर उसकी कबूलियत का एहसान मत करो, इसलिए कि परहेजगार के साथ किया गया थोड़ा भी अमल बहुत होता है, और जो अमल मकबूल हो जाए वह कैसे थोड़ा होगा। हर वह दिन जिसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी ना की जाए हमारे लिए ईद का दिन है। जो शख्स यह गुमान रखता है कि नेक अमाल अपनाए बगैर जन्नत में दाखिल होगा तो वह झूठी उम्मीद का शिकार है। खर्च करो, तसरीफ यानी दिखावा ना करो और खुद को इसलिए बुलंद ना करो कि तुम्हें पहचाना जाए और तुम्हारा नाम हो, बल्कि छुपे रहो और खामोशी इख्तियार करो, सलामत रहोगे। गुनाहों की नसीहत से इबादत से सुस्ती और रिस्क में तंगी आती है। बंदा बेसरी करके अपने आप को हालात रोजी से महरूम कर देता है और इसके बावजूद अपने मुकद्दर से ज़्यादा हासिल नहीं कर पाता। जिस तकलीफ़ के बाद जन्नत मिलने वाली हो वह तकलीफ़ नहीं, और जिस राहत का अंजाम दोजख पर हो वह राहत नहीं। दोस्त की कोई बात बुरी लगे तो खामोश हो जाओ। अगर वह दोस्त है तो उसे उस बात का रंज होगा, और अगर ना हुआ तो तुम समझ लेना कि वह तुम्हारा दोस्त नहीं। खास और आम दोस्त में इतना ही फ़र्क होता है। आम दोस्त सिर्फ तारीफ़ करता है, लेकिन खास दोस्त तारीफ़ के साथ साथ तनकीद भी करता है। जो जरा सी बात पर दोस्त ना रहे समझ लेना वह दोस्त कभी था ही नहीं। वो लोग किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को लिबास की तरह बदलते हैं। जिस दरख्त की लकड़ी नर्म होगी उसकी साखी ज़्यादा होगी। नरम तबीयत इख्तियार करो ताकि तुम्हारे दोस्त ज़्यादा हों। हर किसी को इतनी अहमियत दो जितनी वह तुमको देता है। अगर कम दोगे घमंडी कहलाओगे, अगर ज़्यादा दोगे तो खुदगर्ज बन जाओगे। गुफ्तगू ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। इंसान भी क्या चीज़ है, दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है, फिर सेहत को वापस पाने के लिए अपनी दौलत खोता है। मुस्तकबिल को सोचकर अपना हाल जाया करता है, फिर मुस्तकबिल में अपना माजी याद करके रोता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, मर ऐसे जाता है जैसे कभी था ही नहीं। तबीयत की नरमी और सखावत इंसान को दुश्मनों के दिल में भी महबूब बना देती है। जिस्मानी बीमारी या माली नुकसान से परेशान ना हो, यह एक ऐसा किस्म का सदका है जो बड़ी मुसीबतों को भी टाल देता है।
दुआ मांगने की कुछ उसूल होते हैं, जो इन उसूलों पर पूरा नहीं उतरता उसकी दुआ कबूल नहीं होती। अगर गुरूर में मुब्तला होने से बचना चाहते हो तो खुद से ज़्यादा जाहिन यानी अक्लमंद शख्स की सोहबत इख्तियार करो। अगर अच्छा बोलना चाहते हो तो अच्छा पढ़ने और सुनने की आदत डालो। खुदगर्ज, जाहिल और बेवकूफ़ लोगों पर जब एहसान करो तो फिर उनके सर से बचो। अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के बंदों से अच्छा सलूक करो।